तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है एक वीडियो लेकर। देखिए लगातार मैच आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात क्या है, अब सीएसके का अपने घर में मुकाबला होने वाला है। किसके साथ? सनराइजर्स हैदराबाद के साथ। पिछला मुकाबला सीएसके अपने घर में हार गई थी राजस्थान के खिलाफ। उसके बाद में सीएसके ने मैच हराया, आपको पता है, आरसीबी को। तो अब सीएसके जो है ना वो अच्छी ऐसा नहीं है कि अच्छे पॉइंट टेबल में आगे चल रही है, लगातार अपनी ताकत को मजबूत कर रही है। लेकिन अब सीएसके दोबारा से अपने घर में जाएगी और अपने घर में कौन होगा? उनके सामने सनराइजर्स हैदराबाद होंगे। तो पिछले मुकाबले से जो जीता उससे क्या सीएसके ने क्या सीखा और क्या करना चाहिए? क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो सीएसके करती जा रही है और उन गलतियों को सुधार नहीं पा रही है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सीएसके के सामने कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश एमएस धोनी नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब उस पर डिस्कस करते हैं कि एसआरएच के खिलाफ क्या हो सकता है। जो खबर आ रही है उन खबर के आधार पर एसआरएच के खिलाफ क्या बदलाव हो सकता है सीएसके में। यहां पर सबसे पहले पिछले मैच की बता देता हूं, फिर अगले मैच में बताएंगे। ऋतुराज गायकवाड़ थे पिछले मुकाबले में, कॉनवे थे, रहाणे थे, दुबे, रायडू, मोइन अली, जडेजा, धोनी, उसके बाद में तीक्ष्णनाथ, तुषार, पथिराना और आकाश सिंह। ये था पिछले मुकाबले की जो टीम थी। उसके बाद में अगले मुकाबले में देखिए क्या होना चाहिए। यहां पर अगले मुकाबले में क्या होना चाहिए? नंबर एक के तौर पर देखिए यहां पर गायकवाड़ रहेंगे। गायकवाड़ देखिए पिछले मैच नहीं चल पाए, लेकिन गायकवाड़ ने अच्छी बल्लेबाजी की है, अभी तक कमाल की बल्लेबाजी की और सीएसके के लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं। उसके बाद में नंबर 2 पर कॉनवे। ये दोनों जो जोड़ी है ना ओपनिंग की, ये सीएसके की ताकत है। ये जो जोड़ी है ना ओपनिंग की, ये भाई सीएसके की ताकत है। और जाहिर तौर पर इन दोनों के अंदर देखिए आक्रामकता और गायकवाड़ में भी पूरी है और आक्रामकता कॉनवे में भी पूरी है। दोनों संभल कर भी खेलते हैं, तो दोनों को पता है कि मैच को कैसे जिताया जाता है। ये सीएसके की सबसे बड़ी ताकत है और 2023 में ये ताकत दिखाई भी दे रही है। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि पिछले साल शुरुआत के कुछ मैचेस में ऊपरी क्रम से रन नहीं बन पा रहे थे, लेकिन इस बार ऊपरी क्रम से रन बन रहे हैं। ये सीएसके की ताकत है, रन सीएसके बना रही है, गेंदबाज भी थोड़ा सा बढ़िया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीएसके की ताकत है। उसके बाद में रहाणे नंबर 3 पर। ये खिलाड़ी ऐसा दाव खेला है, ये दाव ऐसा खेला है धोनी ने, जिस दाव की बहुत तारीफ हो रही है मेरे भाई, बहुत तारीफ हो रही है। रहाणे को कैसे बेकार खिलाड़ी से हीरा बना दिया, आप अंदाजा लगाइए। रहाणे टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, रहाणे को पिछले कुछ सीजन में आईपीएल में भी मौका उतना नहीं मिल रहा था और रहाणे को 2023 में धोनी ने क्या खरीदा? रहाणे तो बुलेट ट्रेन बन गए, अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, लगातार रन बनाते जा रहे हैं, तेज गति से रन बना रहे हैं और बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो रहाणे तो मेरे भाई वास्तव में धोनी की टीम में आते ही एकदम बदल गए, एकदम अलग अंदाज दिख रहा है रहाणे का। क्योंकि रहाणे का बारे में आपको पता है कि टीम इंडिया में भी जगह बड़ी मुश्किल थी रहाणे की। अब यहां पर रहाणे देखिए मजबूती दे रहे हैं, सीएसके को बहुत मजबूती दे रहे हैं ऊपरी क्रम पर। उसके बाद में नंबर 4 पर इनके पास दुबे जी हैं। दुबे जी मेरे भाई चौबे जी बन रहे हैं, दुबे जी चौबे जी बन रहे हैं इस बार आईपीएल 2023 में, क्योंकि बहुत अच्छी पारियां दुबे जी ने खेली हैं। मैं तो चाहता हूं कि जिस खिलाड़ी का दिन अच्छा होता है ना, उस खिलाड़ी से उस दिन सारे काम करवा लीजिए। बल्लेबाजी के साथ साथ दुबे जी से आप गेंदबाजी भी करवाइए, क्योंकि जब दिन अच्छा होता है तो भाई गेंदबाजी में भी कमाल कर सकता है वो खिलाड़ी। तो मेरा मानना है कि आपके पास ऑप्शन है, शिवम दुबे के तौर पर एक ऑप्शन है आपके पास गेंदबाजी का, तो आप गेंदबाजी के तौर पर शिवम दुबे का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छी गेंदबाजी शिवम दुबे करते हैं और फिर अगर आप गेंदबाजी करवाते रहेंगे तो आपका ये खिलाड़ी तैयार रहेगा किसी दिन मुश्किल वक्त में के लिए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से शिवम दुबे को गेंदबाजी भी करवानी चाहिए, लेकिन दुबे ने बल्लेबाजी में कमाल करके दिखाया है और सीनियर खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह को बनाया है शिवम दुबे ने चेन्नई सुपर किंग्स में, क्योंकि बहुत सारे सीनियर हैं उनके बीच में अपने को स्थापित किया है। उसके बाद में नंबर 5 ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रायडू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मेरे हिसाब से रायडू जो है ना वो बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल बल्लेबाजी रायडू नहीं कर पा रहे। रायडू की जगह किसी दूसरे को लाना पड़ेगा। ये एक बदलाव मैं चाहता हूं कि एक बदलाव हो जाए। इसकी जगह कौन बदलाव आ जाए? मेरे हिसाब से इनके पास एक खिलाड़ी है सेनापति, वो खिलाड़ी अगर शुभ्रांशु सेनापति, वो खिलाड़ी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करता है, ऑलराउंडर है। तो मेरे हिसाब से रायडू का फायदा वैसे भी सीएसके को कुछ मिल नहीं रहा है। 2 4 5 7 रन बनाते हैं, उतने रन के लिए आप एक खिलाड़ी को जगह को क्यों घेर कर रख रहे? तो मेरा मानना है
है कि रायडू की जगह शुभ्रांशु सेनापति को लिया, ये वो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों करके देगा, नौजवान जोश है, अच्छा कुछ करके दे सकता है। आईपीएल 2023 में सारे नौजवान खिलाड़ी चल रहे हैं, आपको पता है, आपने देखा होगा। तो मेरे हिसाब से ये एक बदलाव होना चाहिए सीएसके में, और हो सकता है क्योंकि रायडू बल्लेबाजी उस तरीके की नहीं कर पा रहे हैं। अपने घर में सीएसके है, अपने घर में ये बदलाव एक देखने को मिल सकता है आपको सीएसके में, क्योंकि सीएसके चाहेगी कि पिछला मैच जो सीएसके ने हारा अपने घर में राजस्थान के खिलाफ, वो गलती दोबारा से ना दोहराई जाए, क्योंकि अपने घर में धोनी की फैन फॉलोइंग आपको पता है किस तरीके की होती है, और उसके बावजूद अगर धोनी हारते हैं तो वहां पर थोड़ा सा शर्मनाक होता है। तो यहां पर एक बदलाव रायडू की जगह हो सकता है, क्योंकि रायडू नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे 2023 में, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्ले से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं रायडू। तो इसलिए रायडू की जगह एक शुभ्रांशु सेनापति नाम का एक खिलाड़ी है, ये चेन्नई के लिए बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी आना चाहिए। उसके बाद में नंबर 6 के तौर पर मोइन अली। देखिए मोइन अली ने एक मैच, बस अगर मैं बोलूं तो एक मैच में केवल अच्छी गेंदबाजी की थी जब उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे। बाकी मोइन अली से कुछ नहीं मिल पा रहा है, ना बल्ले से कुछ मिल पा रहा है, ना गेंद से कुछ मिल पा रहा है। एक मैच में उन्होंने केवल प्रदर्शन करके दिखाया था। तो मोइन अली से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों बेहतर कर सकते हैं, तो मोइन अली से हर कोई एक्सपेक्ट करता है। महेंद्र सिंह धोनी और सीएसके मैनेजमेंट दोनों एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मोइन अली कुछ बेहतर करिश्माई काम करके दिखाए, जैसे शिवम दुबे कर रहे हैं, रहाणे कर रहे हैं, हर कोई हैरान है इन दोनों से। कौनवे अच्छा कर रहे हैं, उधर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा कर रहे हैं, तो इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन से पता चलता है वो कर रहे हैं, लेकिन मोइन अली वाला वो काम नजर नहीं आ रहा है मुझे। तो मेरी उम्मीद है कि मोइन अली बढ़िया करेंगे जब अपने घर में पहुंचेंगे। उसके बाद में जडेजा, यार जडेजा का भी क्या है ना, वो रंग रूप नजर नहीं आ रहा है बल्लेबाजी और गेंदबाजी में, जो एक वक्त में आया करता था 3-4 साल पहले, जो बात जडेजा के अंदर थी, वो बात रविंद्र जडेजा के अंदर भी है नहीं। क्या नाराजगी है, क्या है, समझ में बात नहीं आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही है कि रविंद्र जडेजा वो जडेजा नजर नहीं। क्योंकि अभी आईपीएल से पहले जब टीम इंडिया में खेल रहे थे तो बहुत सब कुछ अच्छा कर रहा था, गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में रविंद्र जडेजा ने अच्छा किया, लेकिन जैसे ही आईपीएल में आए अब चीजें समझ में नहीं आ रही है कि रविंद्र जडेजा का बल्ला क्यों नहीं चल रहा है, बल्ले से पारी नहीं निकल रही है। मुझे उनके बल्ले से एक तूफानी पारी चाहिए, जो आखिर में आकर वो खेलते थे, पहले कभी खेला करते थे, वो पारी रविंद्र जडेजा के बल्ले से अब नहीं आ रही है। गेंद से भी वो विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, वो मतलब जो गुच्छे में विकेट लेते थे 3-4-5, वो बात नहीं रविंद्र, एक विकेट ले लिया, रन बहुत दे दिए, कभी एक भी विकेट नहीं लेते, पिछले मैच में तो एक भी विकेट नहीं लिया था। तो यहां पर रविंद्र जडेजा भी औसत प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन बढ़ाना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा रविंद्र जडेजा को। अगर बेहतर करना है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, तो रविंद्र जडेजा, देखिए एक तो वैसे ही इनको झटका लगा है, बेन स्टोक्स बाहर है, बेन स्टोक्स खेल नहीं रहे हैं, ऊपर से मोइन अली का भी प्रदर्शन एवरेज है, ऊपर से जडेजा का भी प्रदर्शन एवरेज है। तो आपके पास अगर 3 बड़े ऑलराउंडर हैं, उन 3 में से एक बाहर और 2 प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो सवाल खड़े होते हैं। फिर बाद में अगर ये दोनों प्रदर्शन नहीं करते हैं तो बाकी गेंदबाजों पर फिर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि बाकी गेंदबाजों को फिर बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ता है, उनको कहीं से मदद नहीं मिलती है। तो इसीलिए ये काम इनको करना पड़ेगा। अगर इन दोनों की तरफ से अच्छा प्रदर्शन आने लगेगा गेंदबाजी में और बल्लेबाजी में, तो बल्लेबाजों को भी मदद मिलेगी, टीम को भी मदद मिलेगी, और बाकी गेंदबाज जो निचले क्रम पे हैं उनको भी मदद मिलेगी, उनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं आएगा। तो ये काम जडेजा और मोइन अली को करना पड़ेगा। थोड़ा सा सुधार मैं जडेजा के अंदर देखना चाहता हूं। उसके बाद में महेंद्र सिंह धोनी नंबर 8 पर आएंगे। मैं चाहता हूं कि यार धोनी जो है ना, थोड़ा सा लास्ट सीजन है, कुछ धमाका करके जाना चाहिए। जडेजा चल नहीं रहे हैं, मोइन अली भी उस तरीके से बना नहीं रहे हैं, रायडू भी चल नहीं रहे हैं, तो मेरा मानना है कि धोनी को खुद को प्रमोट करना चाहिए, 1-2 मैचेस में देख लेना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी अगर खुद को प्रमोट करेंगे तो शायद ये फैसला कामयाब साबित हो सकता है। नंबर 8 बहुत नीचे है धोनी के लिए। मेरा मानना है कि धोनी नंबर 5 पर अगर खेलें, क्योंकि रायडू का बल्ला भी नहीं चल पा रहा है, मोइन अली जडेजा का बल्ला भी नहीं चल पा रहा है, तो धोनी को खुद को प्रमोट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी अगर खुद को प्रमोट कर दें, एसआरएच के खिलाफ अपने घर में मैदान होगा और एक तेज तर्रार अर्धशतक धोनी के बल्ले से निकल जाए, तो यार सोने पे सुहागा हो जाएगा, मजा आ जाएगा अगर ये अर्धशतक एक निकल जाए धोनी के बल्ले से। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या धोनी को खुद को प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद में तीक्ष्णा, जाहिर तौर पर इस खिलाड़ी ने अच्छी गेंदबाजी की है, महेश तीक्ष्णा ने। ये खिलाड़ी वैसे भी बेहतर है, अच्छी गेंदबाजी हमेशा करता है, विकेट टेकर गेंदबाज है, और महेश तीक्ष्णा वास्तव में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बहुत कारगर है। अब बात सारी क्या है, महेश तीक्ष्णा के ऊपर प्रेशर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि मोइन अली और जडेजा विकेट नहीं ले पा रहे हैं। अब महेश तीक्ष्णा बेचारे अकेले 4 ओवर में क्या करें, अगर साथ से उनको पार्टनरशिप में कोई अच्छा गेंदबाज विकेट टेकर मिल जाए तो महेश तीक्ष्णा और भी घातक हो जाएंगे, क्योंकि बीच के ओवर्स में जब वो गेंदबाजी करने के लिए आते हैं
हैं वहां पर जडेजा और मोइन अली भी अगर विकेट चटकाने लगे तो तीक्ष्णा के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन तीक्ष्णा के साथ वो काम हो नहीं पा रहा है, वो मदद नहीं मिल पा रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये दोनों अच्छा प्रदर्शन करने लगे तो चेन्नई सुपर किंग्स बहुत घातक नजर आने लगेगी, आपको एकदम अचानक अलग टीम नजर आने लगेगी। उसके बाद में तुषार देशपांडे 10वें खिलाड़ी के तौर पर तुषार ने अच्छा किया है। तुषार देशपांडे ने जितना उसको तजुर्बा है उस हिसाब से इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और देखिए धोनी के साथ रहकर तो मेरे भाई हर आदमी हीरा बन जाता है, आपको पता है धोनी ने कितने खिलाड़ी बनाए हैं, तो ये तुषार देशपांडे के साथ भी है। तुषार देशपांडे भी जब आए हैं पिछले 2022 में भी उन्होंने अच्छा किया था और 2023 में भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे, सीख रहे हैं। ये चीजें सबसे अच्छी बात क्या है कि धोनी के साथ रहकर सीख रहे हैं। तो तुषार देशपांडे के प्रदर्शन की करनी पड़ेगी तारीफ, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक खिलाड़ी जिसने मेरा दिल जीत लिया यार, ये जो खिलाड़ी है ना यार पथिराना, इस खिलाड़ी ने दिल जीत लिया। वास्तव में इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मतलब एक आने वाले समय में मैं तो बोलता हूं कि सीएसके को छोड़िए, मैं तो बोलता हूं कि आने वाले समय में टीम इंडिया के लिए भी एक सुपरस्टार तैयार हो रहा है धोनी के साथ, टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि इस खिलाड़ी का जो एक्शन है, इस खिलाड़ी की जो रफ्तार है, वो जो समझ है, कम उम्र, अभी उम्र ज्यादा नहीं है, इस उम्र में जो समझ है इस खिलाड़ी को, पथिराना को, आखिरी ओवर में मैच जिता देता है, विकेट चटकाता है, जिस तरीके के और जो यॉर्कर ये गेंदबाज मारता है, सटीक यॉर्कर जो इसके पास है और स्लिंगिंग एक्शन है, तो वास्तव में ये गेंदबाज टीम इंडिया के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वक्त, जैसे जैसे सीखेगा उस हिसाब से गेंदबाज टीम इंडिया के लिए बहुत बेहतर भविष्य का सुनहरा है इस गेंदबाज का, क्योंकि धोनी के साथ इसने जिस तरीके का प्रदर्शन करके दिखाया, काबिले तारीफ, बहुत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके बाद में आकाश सिंह पथिराना, उसके बाद में तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, पथिराना, तुषार और आकाश सिंह ने भी अच्छी प्रदर्शन करके दिखाया है। अब यहां पर क्या है देखिए, गायकवाड़ आगे, कोनवे आगे, रहाणे आगे, दुबे आगे, रायडू की जगह मेरा मानना है शुभ्रांशु सेनापति आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है। रायडू, उसके बाद में नंबर 6 के तौर पर मोइन अली आगे, 7 के तौर पर जडेजा आगे, 8 के तौर पर यहां धोनी, मैं चाहता हूं कि धोनी थोड़ा सा और प्रमोट अपने आप को करें। 9 के तौर पर तुषार देशपांडे, 9 के तौर पर तीक्ष्णा आ गए, 10 के तौर पर तुषार देशपांडे आ गए और 11वें के खिलाड़ी के तौर पर आपके पास आ गए पथिराना और 12वें खिलाड़ी के तौर पर आपके पास आ गए आकाश सिंह। तो यहां पर क्या है ना, अगर शुभ्रांशु सेनापति भी आ जाएंगे तो आपके पास गेंदबाजी के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, क्योंकि शुभ्रांशु सेनापति भी गेंदबाजी करते हैं। अब सीएसके की एक ताकत मैं और बताना चाहता हूं आप लोगों को, आप अंदाजा लगाइए कि सीएसके के पास, अगर सीएसके चाहे, धोनी चाहे, दुबे 1, सेनापति आ जाएंगे 2, मोइन अली 3, जडेजा 4, 5, 6, 7, 8, आप अंदाजा लगाइए 11 खिलाड़ियों में, क्योंकि एक तो बाहर चला जाता है, तो 11 खिलाड़ियों में से आपके पास 8 खिलाड़ी गेंदबाजी करने वाले। अगर धोनी चाहें तो इस ताकत को आजमा सकते हैं, ये ताकत गलत नहीं है सीएसके की, अगर धोनी चाहे तो 8 गेंदबाजों से इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए अगर कोई गेंदबाज विकेट नहीं ले रहा है, जडेजा विकेट नहीं ले रहे हैं, मोइन अली विकेट नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे में आप दुबे या सेनापति जैसे खिलाड़ी का इंतजाम मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है कि वो विकेट चटका दें। तो ये ऑप्शंस हैं धोनी के पास, अगर धोनी चाहें तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सीएसके की टीम बहुत मजबूत नजर आ रही है, गेंदबाजी के तौर पर, बल्लेबाजी के तौर पर सीएसके ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। और अब जब अपने घर में होगी तो एसआरएच के खिलाफ बहुत मुश्किल होगी एसआरएच के लिए कि वो सीएसके जैसी टीम को मात दे पाए, क्योंकि धोनी की चाल और उनकी टीम का जो हाल है वो बहुत मजबूत मुझे नजर आ रहा है। तो आपका सीएसके की ताकत को लेकर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि रायडू को बाहर करके क्या सेनापति को मौका देना चाहिए? क्या धोनी को अपने आप को प्रमोट करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।